एम वेक्टर ऑफ ए रोटेटिंग यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडीज। तो जैसे आपकी रिंग है, चार्ज बॉडी है बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, टोटल चार्ज क्यू है। तो आपसे पहले भी बात हुई है कि इसमें करंट कितना चलेगा अगर ये ओमेगा से घूमेगी, तो अपनी एक्सेस के अबाउट ओमेगा से घूम रही है तो करंट कितना चलेगा, किसी भी एक पॉइंट से एक चक्कर पूरा करने में कितना चार्ज पास हो जाएगा, सारा चार्ज पास हो जाएगा। तो करंट कितना होगा, क्यू अपॉन कैपिटल टी इज 2 पाई बाई ओमेगा। तो इतना करंट चल रहा है इसमें, क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो ठीक है, करंट कैरिंग लूप हो गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, आई इंटू ए, बाहर की तरफ होगा, डॉट डायरेक्शन होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड आई इंटू ए क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो कितना आ गया, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 आर। ठीक है ना। अब इसमें एक चीज देखो, अगर मैं इसका एंगुलर मोमेंटम पूछूं ओके अबाउट, तो आपको एंगुलर मोमेंटम भी लिखना आता है कि नहीं आता है? लिख देते हैं क्या? कोई रिजिड बॉडी प्योर रोटेशन में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा लिखते हैं कि नहीं? तो आई कितना होगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप इसका रेशियो निकालो एक बार, मैग्नीट्यूड ऑफ एम अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एल निकालो। क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 अपॉन एम ओमेगा आर स्क्वायर। तो ओमेगा आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया कि नहीं, बोलिए। ओमेगा आर स्क्वायर यस। कैंसिल आउट हो जाए तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, क्यू बाई 2 एम आ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो कितना निकल के आता है, क्यू बाई 2 एम निकल के आता है। बताइए अब क्यों निकलवाया मैंने, इसकी भी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी अभी क्यों रेशियो निकलवाया। पहले बताओ ये क्लियर है आपको, एम निकालना? ठीक है। और अब मैं आपको यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क कह दूंगा तो भी आप निकाल लोगे क्या उसका भी? कैसे निकालोगे? बहुत सारी रिंग्स मान लो, देखो ये मानी मैंने, आर रेडियस की और डी आर थिकनेस की रिंग ली। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इस रिंग का? अभी निकाला आपने, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 होता है रिंग का। तो इस पर डी क्यू चार्ज ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, इसका डी क्यू चार्ज कैसे लिख देंगे? जैसे लिखते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो डी आर थिकनेस पर कितना चार्ज हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। तो ये बन गया सिग्मा पाई ओमेगा आर क्यूब डी आर। आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कराऊं कि सारी रिंग्स कवर हो जाए? तो जीरो से जीरो टू कैपिटल। कैपिटल। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। अब इसका एंगुलर मोमेंटम लिखो आप। ठीक है ना, एम इसका आर स्क्वायर हाँ, ओमेगा। तो एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा हो जाएगा। विजिट यस बॉडी यस। रोटेशन आई ओमेगा। तो रेशियो निकालो, इसका रेशियो कितना आएगा, देखो इसका भी क्यू बाई 2 एम आ जाएगा। बेटा ये हमेशा ही क्यू बाई 2 एम आएगा, कब तक? जब तक आपका चार्ज का और मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम। ठीक है ना। अगर आप अभी कह दोगे कि रिंग का मास तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट चार्ज मैंने कुछ आर का फंक्शन कर दिया, डेंसिटी सिग्मा को आर का फंक्शन कर दिया, तो फिर नहीं आएगा। ठीक है ना। बट जब तक आपके मास का डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो हमेशा क्यू बाई 2 एम निकल के आएगा। तो अब कभी आपको डिस्क का अगर निकालना होगा तो आप इंटीग्रेट थोड़ी नहीं करोगे, या रिंग का निकालना होगा, रिंग का तो खैर डायरेक्ट ही आ जाता है, कैसे भी निकालो। नहीं तो आगे देखो, अब जैसे बहुत सारी चीजें आने वाली हैं तो उन सबका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे पूछा जाएगा, जैसे कौन का आएगा, कौन घूमेगा अपनी एक्सिस के अब, तो आप इंटीग्रेशन थोड़ी नहीं करोगे बेटा। ठीक है ना। अगर कोन का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पर चार्ज का वैसा ही होता है जैसा कि हॉलो कोन में मास का होगा। ठीक है, मतलब चार्ज बोल दिया, कोन पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोन की कर्व सरफेस पर और घूम रहा है अपनी एक्सिस के अबाउट। तो बताओ मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? तो एक तरीका तो है ही कि आप बहुत सारी रिंग्स मानो, एक रिंग का निकालो फिर इंटीग्रेट करो, बट ऐसे नहीं करेंगे हम। ठीक है। आपका क्या फंडा है कि कैपिटल एल निकालो, मॉड ऑफ एल अपॉन मॉड ऑफ एम अपॉन मॉड ऑफ एल विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्यू बाई 2 एम, जब तक की डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। तो ये सबका आना चाहिए आप। जैसे सॉलिड स्फीयर है, ओमेगा से घूम रहा है, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, सारे में अंदर भी चार्ज भर रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है यूनिफॉर्म है ना। तो अब आप क्या करोगे, जब अंदर भी पूरे में चार्ज भर रहा है तो आप इसको एज ए सॉलिड स्फीयर ट्रीट करोगे अब। ठीक है ना, एल निकालने के लिए। और अगर ये केवल सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो कैपिटल एल के लिए आप हॉलो स्फीयर वाला यूज कर लेते। देखो डाउट तो नहीं किसी को, आ रही बात समझ में कृष्णा आपको बेटा? ये आपका जो यस रेशियो है मैग्नीट्यूड ऑफ एम अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एल, दैट इज क्यू बाई 2 एम। ठीक है ना, वो रेशियो कितना आएगा, हमेशा क्यू बाई 2 एम आएगा। अब इसका नाम भी आएगा इलेक्ट्रॉन के केस में, अपन जब नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे।
अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा हो तो उसका ये जो रेशियो है मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का, दिस इज कॉल्ड गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है ना, और उसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स निकल के आएगी, क्योंकि E/2m ही तो आएगी ना, रेशियो E/2m ही आएगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और मास तो फिक्स है, तो वो एक कांस्टेंट निकल के आएगा जिसको हम गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलेंगे। ठीक है, तो आपका कितना आ गया देखो, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं किसी। सॉलिड स्फीयर है 2/5 mr² ओमेगा, तो ये पूरा स्फीयर अगर ओमेगा से घूम रहा है तो इसके जो एसोसिएटेड, क्योंकि करंट कैरिंग लूप बन गया ना बेटा, ये लूप बन गया कि नहीं बन गया बताओ। ओमेगा बहुत सारे लूप्स बन गए तो एम डिफाइन हो जाएगा इसके, इस तरीके से निकाल लेंगे। अगर हॉलो स्फीयर होगा, ओमेगा से घूम रहा होगा, तो यहाँ पर 2/3 mr² यूज कर लेंगे। ठीक है ना, अगर इंटीग्रेट करके निकालना होगा तो इस तरह की थीटा आर डी थीटा पर रिंग मानेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तब भी है। ठीक है, तो ये बहुत ही सीधा सा आ जाता है, Q⍵r²/2 रिंग का आता है, अपॉन 3 हॉलो स्फीयर का आता है, Q⍵r²/4 डिस्क का आता है, और 5 अगर नीचे आ जाएगा तो वो सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। बट आपको ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, जब बहुत इजीली निकल रहा है तो क्यों याद रखें। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन करते हैं अपन ध्यान से एक बार। हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। सर मैं वो अभी बाहर निकल गया था, आपने क्या बताया वापस बता दोगे क्या प्लीज? कहाँ तक बताया था आपने, कहाँ तक सुना था ये बताओ जो। सर M/L जो होता है वो Q/2m के बराबर आ रहा था। किसका आया था, रिंग का या डिस्क का? डिस्क का देख लिया था आपने, हाँ सर। डिस्क का क्यूब तो हर किसी का वही आ रहा है, बस यही कह रहा हूँ और कुछ नहीं बताया। इससे सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो हम ऐसे इंटीग्रेट थोड़ी नहीं करेंगे रिंग मान के या डिस्क मान के। ठीक है ना, इतना थोड़ी नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, हम इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे बेटा, क्योंकि रेशियो इसका भी Q/2 हमारा, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है तो तभी। अब आप कहोगे कि डेंसिटी रो एज ए फंक्शन ऑफ आर है, और फिर आपको एम वेक्टर निकालना है, तो फिर आप कुछ इंटीग्रेट करके आई ओमेगा निकालो, उसकी उसकी बजाय आप एम वेक्टर ही निकाल लो इंटीग्रेट कर। ठीक है ना, तो यूजफुल तभी है ये Q/2m वाला फंडा जब आपको डायरेक्टली याद हो एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना, अब स्फीयर घूम रहा है ओमेगा से अपनी एक्सिस के अबाउट, तो हम तो तुरंत लिख देंगे ना इसका एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए इंटीग्रेट थोड़ी नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, Q/2m यूज करेंगे। ध्रुव यही बता रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं बताया। क्लियर है आपको सॉलिड स्फीयर का? हाँ सर। ऐसे ही हॉलोस्फीयर का निकल जाएगा, हॉलोस्फीयर का 2/3 mr² होगा। एक कोन वाला बहुत आता है, मैंने पता नहीं लिया होगा, लेकिन अगर कोन को भी घुमाएंगे अब, तो कोन का भी तो याद है ना आपको, याद है क्या हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बता दो तो, क्या आपने याद रखा है? R²/6 हाँ, mr²/2 होता है क्या नमन, यही कह रहे हैं आप शायद? सर 6 mr²/6। हाँ, mr²/2 जहां तक मुझे ध्यान है हॉलो कोन का, अब जैसे हॉलो कोन है तो इसके एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। ठीक है ना, अपनी एक्सेस के अबाउट घूम रहा है, आपसे पूछा मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो आप तो आई ओमेगा Q/2m इज इक्वल टू m/L करोगे, L लिख दोगे आई ओमेगा। इसका शायद हॉलो कोन का mr²/2 होता है, एक बार देख लेना, मैंने जब दिखाया था वहाँ लिखाया जरूर था। हाँ सर mr²/2। हाँ, और सॉलिड का शायद, सॉलिड का 3/10 mr² होता है ना। तो अगर चार्ज केवल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप हॉलो कोन वाला यूज कर लेंगे, और पूरे में सॉलिड में पूरे में सब जगह चार्ज है तो सॉलिड कोन आई वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज कर लो। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें।